तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते ही धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो सीरीज की स्टार्ट होती है एक अंधेरे महल से, जहाँ पर की बारिश हो रही होती है, चमगादड़ चिल्ला रहे होते हैं और एक मेड शांति से किसी हॉल में जा रही होती है और तभी हवा चलने लगती है। मेड का ध्यान कहीं और जाता है और वो अपना दिशा बदल लेती है और तभी कहीं से आवाज़ आती है। मेड उधर जाने लगती है अपनी बत्ती को लेकर और जो उसकी मोमबत्ती होती है वो थोड़ा थोड़ा बुझ रही होती है और यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही होती है। मेड तभी कुछ देखती है और उसके पसीने छूट जाते हैं और यहाँ पे वापस से देखती है और भी ज़्यादा पसीने छूट जाते हैं, पर तभी साइड में से आवाज़ आती है और मेड देखती है ये लड़का वहाँ पे खड़ा होता है और उसको देख के वो मेड डर जाती है और इसी के चक्कर में मोमबत्ती नीचे गिरती है और नीचे दिखाया जाता है खून ही खून पड़ा होता है। ये लड़का उस मोमबत्ती को उठाता है और स्माइल करता है और ऐसा सीन देखकर अपनी एमसी की फट के 64 हो जाती है और एमसी बोलती है कि मम्मी रे ये क्या था आखिरकार, और यहाँ पे क्या था आखिरकार, इतना ज़्यादा खतरनाक हॉरर गेम। और अपनी एमसी बोलने लगती है शायद मुझे इस समय हॉरर गेम नहीं खेलना चाहिए, ये बिल्कुल भी समय नहीं है। और अभी यहाँ पे 12 बज रहे होते हैं और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है और बोलने लगती है इस गेम में हम लोग को कुछ नहीं करना, बस हमें जो फ्लैट जो फैमिली है मैनर उसके अंदर हम लोग को मर्डर करना है। और अपनी एमसी बताते हैं कि मेरा नाम है हिल्डा, इस कैरेक्टर का नाम है एक्चुअली में। और अपनी लेडी सा उससे बोलती है कि यहाँ पर एक इंसान चाकू लेकर घूम रहा है, तो मैं संभल कर रहना चाहिए। और एमसी बताने लगती है कि एक ब्रांड न्यू हॉरर गेम है और कि सच में बहुत ज़्यादा वर्स्ट रिव्यू आए हैं और साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा घटिया गेम है क्योंकि इसकी जो डिफिकल्टी है वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। और यहाँ पर इसको बस एक ही चीज़ के लिए तारीफ़ की गई है इसकी, वो है इसकी ग्राफिक्स। और अपनी एमसी बोलने लगते हैं कि मुझे शायद अपना रिफंड मांग लेना चाहिए, लेकिन एक बैड पब्लिसिटी भी अच्छी पब्लिसिटी होती है, मैं इस बात से एग्री नहीं करती शायद। और यहाँ पर क्या वो लोग मेरे को रिफंड दे देंगे, बस मेरे को एक लास्ट ट्राई करनी है। और अपनी एमसी स्टार्ट कर देती है और लोड होने लगता है। गेम लोड हो रहा होता है और दिखाया जाता है काले काले बादल के साथ में ही गेम का नाम आता है द मर्डर ऑफ काउंट पेल्टजरोव। और यहाँ पे अपनी एमसी न्यू गेम पर सिलेक्ट करती है और बोलने लगती है इस गेम के बारे में, सॉरी बताया जा रहा होता है बस। और यहाँ पे गेम में ही कोई बोल रहा था है ओ ये लॉस्ट पिलग्रिम, क्या तुम यहाँ पे कभी नीचे गए हो उस जगह पर जो कि सबसे ज़्यादा डरावनी जगह है। और यहाँ पर मूनलाइट जो रिवर होती है उसके ऊपर बहती है और जो लाल मून है वो यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे साथ ही साथ उस जगह पर रहता है सैटर्न और वो डेविल जिसने कि यहाँ पर डेविल का साथ छोड़कर डेविल का साथ दिया यहाँ पे एंजल का साथ छोड़कर। और यहाँ पर वो डेविल की वर्शिप करने लगा, वो एंजेलिक जिसने कि अपने ही यहाँ पे एंजल पंख काट लिए और डेविल बन गया। और साथ ही साथ उसने यहाँ पर अपनी तलवार उठाई। तलवार किसके लिए उठाई, वो थी क्वीन ऑफ ड्रीम ईटर्स, यहाँ पे इसका नाम था लिलिथ। और इसके ऊपर उसने तलवार उठाई और सच में उसकी जो तलवार थी इसने सीने में घुसा डाली और सीने में घुसाने के बाद में उसको एक कर्स मिल गया जो कि था हेवन की ओर से कि वो यहाँ पर ही रहेगा। और यहाँ पे बताने लगता है कि यहाँ पर ये खतरनाक लाल मून आता है और चारों ओर खून ही खून रहता है। और साथ ही साथ सैटर्न जो कि यहाँ पर उस कर्स के नीचे दबा गया और यहाँ पर एक ह्यूमन स्किन में उसको कैद कर दिया गया, मतलब कि उसको एक ह्यूमन बना दिया गया। और यहाँ पर ये बोलने लगता है उसकी जो गर्दन थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई और साथ ही साथ में वो एक कमज़ोर सा चीज़ बन गया जो कि बिल्कुल एक सफोकेटिंग बग था। और यहाँ पर साथ ही साथ बताने लगते हैं कि वो एक ह्यूमन बन गया और अगर उसे जीना है तो बस उसे मारना है और बस मारना ही रहता है, मतलब मारता ही रहना है। और यही वो लड़का है जो कि यहाँ पर एक्चुअली में डीमन है। और यहाँ पर दिखाया जाता है हमारा प्यारा सा ए कॉम्स का आर्ट टीम यहाँ पर जो कि हालत ख़राब हो चुकी होती है उसकी, इतना सारा बढ़िया आर्ट बना के, लेकिन खैर बड़ी आर्ट के नाम पे बस इन्होंने खून खून कर डाला। और यहाँ पे शायद यूट्यूब मेरे को लात मार के निकाल दे। और यहाँ पे सिस्टम आता है वो बोलने लगता है आप गेम के अंदर एंटर कर चुके हैं और दिखाया जाता है अपनी एमसी एड्रियन ही बन चुकी होती है। और हाँ वो जो मेन विलन था, मतलब कि जिसकी बॉडी में डेविल है, वो एड्रियन ही है। और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कितने ज़्यादा बोरिंग गेम है। और सच में यहाँ पर और अपनी एमसी ट्राई करती है मर्डर करने का ताकि वो और पॉइंट कमा सके, लेकिन एक बार उसे मेड देख लेती है और यहाँ पे अगली बार वो मेड होती है वो भागने लगती है, लेकिन अपने एमसी उसको रोकने की कोशिश करती है, वो भाग जाती है वहाँ से और ये मिशन भी फेल हो जाता है। अगली बार यहाँ पर ऐसे ही करती है अपनी एमसी और बार बार बस फेल ही हो रही होती है, कभी तो वो बीमार हो जाती है, इसी के चक्कर में मारी जाती है और ऐसे ही बस फेल हो जा रही होती है। और यहाँ पर जो CEO होता है एकॉम्स का, वो बोल रहा होता है कि जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतनी ज़्यादा अच्छी एंडिंग होगी, क्या ही मज़ेदार फील आती है। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या बकवास है और इससे अच्छा तो मैं चुल्लू और पानी में
डूब कर मर जाऊँ और सच में बहुत ज़्यादा ही हार्ड है और मेरे पैसे और ऐसे ही रो रही होती है और बोलने लगती है क्या सच में हॉरर गेम इतना ज़्यादा खतरनाक होता है और सही तो बहुत ज़्यादा ही है हॉरर गेम से जितना ही मैंने सोचा था और क्या मैं इसको बीट कर भी पाऊंगी और अपनी एम से ऐसे ही परेशान होती है। पर तभी बोलने लगती है शायद मुझे ट्राई करते रहना चाहिए लेकिन यहाँ पे एक बात तो है कि इसका जो मेन कैरेक्टर है एड्रियन वो सच में हैंडसम तो है और अपनी एम से उसकी तारीफ करने लगती है और तुम भी इसकी तारीफ करोगे तो मेरे ख्याल से कमेंट में कर देना। और अपनी एम से बोलने लगती है शायद मुझे सो जाना चाहिए, यहाँ पे 2:30 बज चुके हैं मेरे को और मैं 1.5 घंटे से गेम खेल रही हूँ, सॉरी 2.5 घंटे से ही। और अपनी एम सी बोल रही होती है कि चलो अब सोते हैं, मेरी बॉडी हैवी हैवी फील कर रही है जैसे मानो मानो कि मेरी पलकें जल्दी ही बंद हो जाएंगी और ऐसे उसकी पलकें बंद भी हो रही होती हैं और बोल रही होती है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी समंदर में बह रही हूँ और मैं शायद डूबने वाली हूँ। और अपनी एमसी डूब जाती है उस समंदर में और कहीं और आके खुलती है। यहाँ पर की चिड़ियाँ चिरप चिरप कर रही होती है, बढ़िया महल होता है एक नंबर का एकदम मस्त और माहौल भी एकदम बढ़िया होता है। और अपनी एमसी बोलती है कि आखिर मेरा फ़ोन कहाँ है और मैं सच में कहीं गलत जगह पर तो नहीं सो गई और ये कौन सी जगह है और रुको ज़रा मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ और रुको ज़रा क्या मैं बाहर सो गई थी घर के या फिर शायद मैं किसी को यहाँ पे घर में लेके आई थी जो कि मेरे को बाहर फेंक गया और यहाँ पे क्या बकवास चल रही है, ये कौन सी जगह है आखिरकार और ये क्या चल रहा है। पर तभी एक गेट खुलता है और यहाँ पे मेड आती है जो कि हेड मेड होती है, इसका नाम होता है रेडी साज ऐसा कुछ नाम होता है। और ये चिल्ला के बोलती है हे क्या तुम यहाँ पे इधर बकवास करने वाली हो और मैं तुम्हें 3 बार आके बुला चुकी हूँ ऑलरेडी और क्या मुझे 10 बार आना पड़ेगा। और अपनी एमसी बताते हैं कि इसका नाम है लेटिसा जो भी मैंने बताया था पहले और यहाँ पे ये किसी और राज्य की है जिसको कि यहाँ पर अगवा करके लेके आया गया है और ये बहुत ज़्यादा ही लॉयल है। और अपनी एमसी बोलने लगती रुको जरा क्या क्या तुमने मुझसे बोला, क्या तुमने कहा हिल्डा और क्या ये मैं हूँ। और ये बोलने लगती यस यस तुम ही तो हो और तुम ऑफकोर्स तुम हिल्डा हो और यहाँ पे बकवास करना बंद करो और जल्दी करो और सच में तुम जैसे लोग जो कि मेरे को मिलते हैं सच में मैं तुम्हारे ऊपर रिलाई नहीं कर सकती हूँ, तुम फालतू के लोग। और अपनी एमसी बन चुकी है हिल्डा लेवल 1 की। और अपनी एमसी बोलने लगती है और सच में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी रात को और इसी के चक्कर में मुझे यहाँ पे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं और सच में ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे कलरफुल से सपने हैं। लेकिन अपनी एमसी तभी आसपास देखती है और बोलने लगती रुको जरा ये क्या है और यहाँ पे उसको कुछ भयानक चीज़ दिखती है जिसको देखने के बाद में उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और तुम्हें क्या लगता है क्या होगा, वो थी एक सिस्टम विंडो जिसमें लिखा था कि आप गेम के अंदर एंटर कर चुके हैं। और अपनी एमसी की हालत खराब हो जाती है और बोलती है कि आखिर ये क्या चीज़ है और यहाँ पे क्या मैं गेम के अंदर हूँ। और वो तभी एक मेड आती है और बोलने लगती है क्या तुम तैयार हो चुकी हो और रुको जरा कहीं तुम सो तो नहीं गई। और इसका नाम होता है एमिली और यहाँ पर अपनी एमसी की फ्रेंड है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल भी है। और अपनी एमसी बोलने लगती है रुको जरा ये लड़की और यहाँ पर क्या मैं सच में गेम में आ चुकी हूँ और इसका जॉनर तो एक हॉरर जॉनर था और क्या ये एक हॉरर गेम नहीं था। और यहाँ पर इसकी जो मेड होती है सॉरी ये इसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है और अपना हाथ बढ़ा रही होती है एमसी की ओर। और यहाँ पे बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार। और यहाँ पे अपनी एमसी डर रही होती है उसके हाथ से पर तभी वो अपना हाथ होती है उसके सिर पे लाती है और बोलने लगती है अगर तुम्हें यहाँ पर बीमार ऐसा फील हो रहा है तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम मैं कर दूंगी और हमारे जो प्रिंस हैं उनको दवाई मैं दे दूंगी। और अपनी एमसी बोलने लगती है मैंने सच में बहुत ज़्यादा ट्राई किया उसके बाद में ताकि मैं इस गेम से बाहर जा सकूँ और यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मैं सब कुछ लॉक था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और अपनी एमसी बोली होती है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन क्या मुझे क्या करना चाहिए आखिरकार अब। और अपनी एमसी ऐसे ही परेशान होती है और बोलने लगती है चलो आंखें बंद करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। और मैं काश यहाँ पर किसी बढ़िया सी जॉनर वाली मानवा में यहाँ पे आई होती है और यहाँ पर गेम में ही जो कि यहाँ पे बहुत सारे हैंडसम मर्दों से भरा पड़ा रहता है और यहाँ पे मैं ब्यूटीफुल गर्ल्स बोलूँगा अपने नाम से क्योंकि मैं तो यहाँ पे ऐसे ही कमीना इंसान हूँ। वैसे ही खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं, बकवास क्यों करता रहता हूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है बढ़िया सा महल अपनी एमसी के इमेजिनेशन में और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ही फूल। लेकिन जैसे कि अपनी एमसी इस घटिया से हॉरर गेम में आ चुकी है उसी प्रकार से उसके जो फूल होते हैं वो सारे के सारे झड़ने लगते हैं, पूरी की पूरी उसकी इज्जत होती है मिट्टी में मिल जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे दिखाया जाता है एक खतरनाक इंसान जो कि इस पूरी मानवा का विलन भी कह सकते हो या फिर कहे मेन कैरेक्टर का साइड कैरेक्टर जो कि यहाँ पर अपने एमसी का साथ देने वाला है या फिर उसके खिलाफ होने वाला है। ये यही होता है, इसकी का नाम इसी का नाम होता है एड्रियन। और साथ राइटर को अभी भी फूल पसंद है और बेबी को बेस के साथ ही राइटर को फूल पसंद है के नाम से एक गाना बनना चाहिए। और यहाँ पर एड्रियन स्माइल करता है और बार बार स्माइल करता ही रहता है और यहाँ पे दिखाया था फूल ही फूल। और यहाँ पे राइटर तेरी भाई इसकी टांग यहाँ पे फूल दिखाना बंद कर अपनी एमसी का दिखाया था अभी जो कि यहाँ पे अपने कपड़े देख के शौक हो रही होती है क्योंकि उसके ऊपर भी फूल बनाना चाहती है। और यहाँ पे बोलते कि ये चीज़ें हैं ये सिस्टम ने दी हैं एक्चुअली मुझे और ये है एक मेड यूनिफॉर्म। और यहाँ पे आप लोग भी सोचते होंगे मुझे क्या बनना चाहिए था और यहाँ पे सिस्टम जैसे कि नॉर्मली कहता है कि आप क्या बनना चाहेंगे, क्या आप एक वॉरियर बनेंगे, आप एक मेज बनेंगे या आप ब्लैक मेज बनेंगे या फिर आप
आप बिल्ले बनेंगे, आप यहाँ पर बिल्ले बन सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। लेकिन अपनी एमसी का गेम अलग ही स्टार्ट हुआ है। मैं बन चुकी हूँ एक मेड, और यहाँ पर मैं एक मेड बन चुकी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा घटिया है। और यहाँ पर क्या मैं सच में एक मेड हूँ या फिर यहाँ पे ये सब सपना है? और अपनी एमसी ऐसे ही गांजा फूक रही होती है और साथ ही साथ ये इंसान बिल्कुल आराम से बैठा होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है अपनी एमसी अपने फेथ को एक्सेप्ट कर लेती है और बोलने लगती है हाँ ये सच में मैं ही हूँ, मैं इस गेम के अंदर आ चुकी हूँ। और अब मुझे काफ़ी समय हो चुका है इस गेम के अंदर। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया ताकि मैं इस गार्बेज गेम से बाहर निकल सकूं, लेकिन एक भी चीज़ यहाँ पे सक्सेस नहीं बदली और मैं यहाँ पर इसी गेम के अंदर फंसी हुई हूँ। और ये अपनी एमजी बोलने लगती है मेरी सारी कोशिश बेकार गई, और साथ ही साथ अपने आप को देखते हुए बोलने लगती है ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल तो है और उसके जो फीचर्स हैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर उसका नाम और साथ ही साथ उसका लेवल दिखाया जा रहा होता है। और अपनी एमजी बोलने लगती है मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑनरेबल टास्क किए, जैसे कि यहाँ पर बीट तोड़ना, यहाँ पे प्याज को छीलना, और प्याज छीलते छीलते अपनी एमसी बहुत ज़्यादा ही रोई। और साथ ही साथ एक खतरनाक टास्क जो कि था यहाँ पर एड्रियन को, वही इंसान जो कि यहाँ पर इस्माइल कर रहा था और जिसके के अंदर डेविल है, उसको यहाँ पर उसकी दवाई देना। और अपनी एमसी बोली होती है ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन शायद मुझे राइटर की तारीफ़ करनी चाहिए यहाँ पर इस गेम डेवलपर की, जो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा बढ़िया एकदम मस्त आसमान बनाया है जो कि मेरे सामने भी इतना ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। और साथ ही साथ अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं एक मेड हूँ और यहाँ पर मेरे को ये टास्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे चलो दिन की दिहाड़ी स्टार्ट करते हैं। अपनी एमसी जाती है और यहाँ पे बीट तोड़ने लगती है, और यहाँ पर साथ ही साथ वो यहाँ पे क्या बोलते हैं एमिली के साथ में जा रही होती है, एमिली के साथ में एमिली तोड़ने। और अपनी एमसी बोलने लगती है कि चलो तोड़ते हैं। और अपनी एमसी बेचारी काम कर रही होती है, काम करती है, इधर काम करती है, उधर काम करती है, और अपना ही यहाँ पे सामान गिरा के उसको उठा के पॉइंट कमा रही होती है। मतलब देख रहे हो बंदी की हरकत है। और यहाँ पे उसके बाद में अपनी एमसी क्या क्या इवॉल्व हो रही है, और यहाँ पे दिखाया जाता है अपनी एमसी इवॉल्व होती है और उसे एक कमाल का टाइटल मिलता है, वो होता है मास्टर बीट पुलर। मतलब क्या ही टाइटल मिला है इसको, थू है इस पे। और अपनी एमसी बोलने लगती है मैं यहाँ पे वही इंसान हूँ जो कि मनी के पीछे भागता है, और सच में पैसा ही तो सब भगवान है और पैसे को पूजो बच्चे। और यहाँ पर अपनी एमसी वो बोलने लगती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली ट्रिक क्या होती है पैसे कमाने की और साथ ही साथ पॉइंट कमाने की। अपनी एमसी किसी झाड़ी में अपना हाथ घुसेड़ देती है और झाड़ी में हाथ घुसेड़ के कुछ फूल जैसा निकाल लेती है, और तभी जो हेडमेड होती है वो उसको देख लेती है और लेटिसा आके बोलने लगती है रुक जाओ, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ये बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे उसको आके मारने लगती है और बोलने लगती है तुम बेवकूफ़ कहेंगी, मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें बीट तोड़नी है और तुम यहाँ पे हमारे यहाँ पे मास्टर का फेवरेट कैलन जॉय जो कि होता है अजीब सा फ्लावर, उसको तोड़ रही हो, और सच में बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और ये बोलने लगती है मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं किया। तो हेडमेट बोलने लगती है तुम्हारी इसी जानबूझने के चक्कर में बहुत सारे पौधे बलि चढ़ा चुके हैं, और ये बेचारा इसको भी यहाँ पे हम RIP बोलते हैं, और यहाँ पे इसका काम तमाम। और यहाँ पे सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं, सॉरी बकवास कर रहे होते हैं, और हेडमेट अकेली चिल्ला रही होती है अपनी एमसी के ऊपर, और बेचारी के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। और उसके बाद में अपनी एमसी बोलने लगती है साथ इसने पूरे जो स्टार्ट पॉइंट है अपनी स्ट्रेंथ में लगा दी है, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। और यहाँ पे साथ ही साथ कुछ मेट्स बात कर रही होती है कि हमेशा ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ क्यों रहती है, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करती रहती है। और यहाँ पे हेडमेट बोलती है कि तुम सब कुछ बकवास करना बंद करो और निकलो यहाँ से, और क्या तुम्हें काम नहीं है। और यहाँ पे जाते जाते भी लोग की बकवास बंद नहीं होती, और ये बोलने लगते हैं सच में हमारी यहाँ पे प्यारी सी एमएलए के लिए प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम खड़ी करती नहीं और यहाँ पे एमएलए इसको रोकती नहीं कि ये दूसरी भी खड़ी कर देती है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है इन सभी के लिए एक बट बस एक ही यहाँ पे लाइन बोलती है जो कि इनके लिए काफ़ी है, वो है कि तुम सब बस 0 और 1 से बने कोर्स हो जो कि कुछ भी काम के नहीं है, बस तुम साइड कैरेक्टर हो जो कि कभी भी मर सकता है, तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ भी किसी को यहाँ पे नहीं पता, तुम बस एक फालतू सी चीज़ हो। और अपनी एमसी होती है ऐसी लाइन चिपका देती है उनके ऊपर के पास में जाती है जो कि बहुत ज़्यादा सैड होती है। और एमसी बोलने लगती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये सच में मेरे चक्कर में हुआ। एम उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, ये सच में यहाँ पे बुरा था लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ पे संभाल लूँगी। मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगा मेरे को कि तुमने कुछ तो काम किया। और अपनी एमसी यहाँ पे खुश हो जाती है और बोलने लगती सच में मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है वो जो कि ये है। और फिर ये लोग यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं और अपनी यहाँ पे कमाई को लेके जा रहे होते हैं लेटिसा के पास में। और लेटिसा के पास में ले जाने के बाद में अपनी एमसी अपने ही कमरे में आ जाती है और यहाँ पे बोलती है कि मुझे सच में जो भी स्टार्ट पॉइंट मेरे को मिले हैं उनका सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और मेरे पैसे का भी सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और मैं सच में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाली हूँ। अपनी एमसी को मिले होते हैं आज की दिहाड़ी के नाम पे 30 रुपये सॉरी गोल्ड कॉइन, और सच में इसको गोल्ड मिला है, मेरे को यहाँ पे एक कॉइन मिल जाए बस गोल्ड का, मेरे तो मज़े हैं। और अपनी एमसी बोली होती है और रुको ज़रा ये, और यहाँ पे मेरे पास 300 गोल्ड कॉइन है 330, और तभी पेनल्टी पड़ जाती है क्योंकि उसने गार्डन के फूल तोड़े थे। और अपनी एमसी को यहाँ पे मोह हो जाता है और मुझे लगता है मेरी सपनों की दुनिया और मेरा गोल्ड और यहाँ पे सब कुछ ढह गया, और बिल्कुल यहाँ पे उस प्रकार
बकवास है। जैसे कि यहाँ पे कचरा बीनने वाले गिलहरी वगैरह होते हैं वो होते हैं, और बेचारे वो इतना अच्छा कचरा बीनते हैं, और अगर वो यहाँ पे ऐसे ही कचरा बीन रहे होते हैं तभी लोग उनको डांट देते हैं और यहाँ पे उन्हें मार देते हैं। और बेचारे यहाँ पर क्या ही ज़िंदगी थी। और अपनी एमजी बोलने लगते हैं मैंने बस एक छोटा सा फूल ही तो तोड़ा था और तुमने इतनी बड़ी पेनल्टी दे दी कि मेरे पास यहाँ पे कुछ करने के लिए है भी नहीं। और अपनी एमजी को यहाँ पे दिखाता है, उसके सामने ही सिस्टम तैर रहा होता है एकदम आराम से, और बोलता है लो। और अपनी एमसी उसको पकड़ के यहाँ पर धोने लगती है और बोलने लगती है तेरी हिम्मत कैसे हुई है कहने की, मैं तुझे मार डालूंगी, चीर डालूंगी और फाड़ डालूंगी। और अपनी एमसी ऐसे ही मार रही होती है, लेकिन तभी उसका पंच कहीं जाके लग जाता है जो कि होता है एग्जिट। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है रुको ये क्या हो गया। और अपनी एमसी मूर्ति बन के टूट जाती है, और तभी उसके दिमाग में आता है कि ये कितनी बड़ी गलती कर दी उसने। और बोलने लगते नहीं ये वापस से नहीं, प्लीज़ भगवान यहाँ पे माफ़ करना मुझे, और ये महान गेम, और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ में, तुम पक्का ये महान गेम हो और प्लीज़ मेरे साथ में ऐसा मत करना। और यहाँ पे पक्का ही यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिससे कि मैं यहाँ पे दोबारा से इस चीज़ को यहाँ पे कंफर्म कर सकूँ, और यहाँ पे चॉइस कंफर्म करने वाला ऑप्शन तो होना ही चाहिए इतने बड़े महान गेम में है। और मैं सच में चाहती हूँ। और तभी यहाँ पे सिस्टम की आवाज़ आती है उसे, वो सिस्टम बड़े ही प्यार से बोलता है कि डियर यूज़र, और आप सच में आपने जो चुना है वही आपको मिलेगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या बकवास है। और सिस्टम बोलता है बटन तो आपने ही प्रेस किया था, हमने क्या किया। और अपनी एमसी बोली होती है मगर क्यों, मेरे साथ में ऐसा क्यों। और प्यारे सिस्टम, और सिस्टम सब कुछ ख़त्म कर देता है उस जगह पर। और अपनी एमसी बोलने लगती है फिर से नहीं, और लोडिंग होने लगती है वापस से अपनी एमसी बोलने लगती है कि मेरे जो पैसे थे वो सब डूब गए, और मेरे साथ ही और यहाँ पे जो भी कुछ हुआ था और वो सब डूब चुका है वापस से। और अपनी एमसी उस जगह पर वापस आ चुकी है, लेकिन अपनी एमसी बोली होती है लेकिन सवाल तो अभी भी वही है। और यहाँ पे तभी वो चिल्ला देती है और बोलने लगती है हिल्डा आखिर तुम क्या बकवास करी उस जगह पर। और अपनी एमसी बोलने लगती है आखिरकार मैं महान हिल्डा कैसे बन गई वापस से, जो कि यहाँ पे जाती है और यहाँ पे उस खतरनाक डेविल इंसान को अपनी मेडिसिन देती है। और सच में मैं वापस से हिल्डा कैसे बन गई, और ऐसा रो रही होती है। और यहाँ पे तभी मेड आ जाती है, हेडमेड, और यहाँ पे लेटिसस को मार रही होती है और बोलने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे बकवास करने की, और क्या तुमने अभी तक सुना नहीं कि यहाँ पर एक इंसान है जो कि चाकू लेकर घूम रहा है इधर उधर, और तुम यहाँ पे घूम रहे हो इधर, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या। और अगर क्या होगा वो मार डालेगा। और मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे बकवास कर रही थी हमारी प्यारी सी कैटरीना के साथ में कि तुम उससे अपना काम शेयर करवाना चाहती हो, और उसे काम देना चाहती हो जो कि है मास्टर को मेडिसिन देना। और तुम्हें पता है मास्टर कितना सफ़र कर रहे हैं और तुम उनके बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही हो, और सच में तुम एक नंबर की दोगली मेड हो। और जाओ अभी जाओ उनको मेडिसिन दे के आओ। और अपनी एमसी जा रही होती है मेडिसिन देने के लिए, और तभी अंधेरा छा जाता है चारों ओर, और यहाँ पे अपनी एमसी सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है और बोलने लगती है ये सच में। और यहाँ पे डार्क होता जा रहा होता है माहौल, और बोलने लगती है ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हूँ और मेरा अंत कभी भी किसी भी पल हो सकता है। और बहुत ज़्यादा डर रही होती है, और साथ ही साथ बोलती है कि मेरे को संभल के रहना चाहिए, बस मुझे वैसा ही करना है जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, आगे जाना है, सामान को रख देना है और बस। और ये सच में बस एक गेम ही तो है, मैं कर सकती हूँ और मैं कर सकती हूँ। और ऐसा बोलते हुए जा रही होती है आगे, और बोलने लगती है मुझे जहाँ से घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक गेम ही है, मैं नहीं डर सकती। और आगे जाती है किसी गेट के सामने और बोलने लगती है मास्टर मैं हमेशा की तरह यहाँ पे सामान रख के जा रही हूँ और प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। और ऐसा बोलती हुए अपनी एमसी बोलने लगती है यहाँ पे कोई है नहीं ना, और पक्का ही नहीं है ना। और मैं बार बार यहाँ पे शेड्यूल पूछती रहती हूँ हमारी प्यारी यहाँ पे एमिली से, और लेकिन इस बार मैं साथ बच नहीं पाऊंगी। लेकिन तभी आवाज़ आती है और बोलने लगते हो ओह तुम यहाँ पर, आखिर तुम किसे बुला रही थी। और ऐसा बोलते कदमों से चलते हुए आ रहा होता है, और अपनी एमसी वो लिखती है क्या मेरा मौत आ चुकी है यहाँ पर इस जगह पर। और यहाँ पर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और तुम देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा डर चुकी है। और वो लिखती है साथ में मरने वाली हूँ। और उसी के सामने आ जाता है ये बंदा और उससे बोलता है क्या तुमने क्या कहा अभी। और यहाँ पर अपनी एमसी बोली होती है ये सच में अब मैं साथ मरने वाली हूँ। और उसकी ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर दी है मैनू। और अपनी एमसी होती है बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, और मैंने साथ यहाँ पे कॉमेडी घुसेड़ दी बीच में ही। और अपनी एमसी बोली होती है आखिर ये क्या बकवास है। और ये बंदा बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा, क्या तुमने मुझे बुलाया। और बहुत ज़्यादा डर जाती है इसी के चक्कर में, ये उस चाय के कप को गिरा देती है और यहाँ पे बोलने लगती है मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने ये कर दिया, और मैं सच में इसको साफ कर दूँगी, और मैं अभी जाती हूँ और यहाँ पे दूसरा आपको मेडिसिन लेके आती हूँ, और आप बस इसी जगह पर रहिएगा। और ऐसा पीछे देखती है और बोलती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, और सच में और मैंने इस गेम को अच्छे से खेला है, और ये इंसान और यहाँ पे मैं
अच्छे जानती हूँ अगर इस जगह पर ये रहा और यहाँ पर ये बिल्कुल भी समय नहीं गवाएगा मेरे को मारने में, और मैं सच में आज साथ में मरने वाली हूँ। और आखिर मुझे कैसा भागना चाहिए इस जगह से, और ऐसा बोलती हो उन टुकड़ों को उठा रही होती है जो कि उस जगह पर गिर चुके होते हैं, और यहाँ पे अपनी हमसे यहाँ पे घबराते हुए बोल रही होती है, सच में मेरे जो जीवन का अंत है वो इस प्रकार से होगा और मैं और भी ज़्यादा ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और अगर इसने यहाँ पे मेरे को मारना चाहा तो यहाँ पे इसको एक पल भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने खुद ने यहाँ पे मार के देखा है और यहाँ पे मेरे को पता है कि ये इंसान कैसा है। और तभी तभी यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपका मोह मोह हो चुका है और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।